हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम द थर्ड लेवल जो जैक फिन्नी का लिखा हुआ है उसके क्वेश्चंस आंसर करने जा रहे हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में हम इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और 2 क्वेश्चन इसमें लेसन में दिए हुए हैं, बाकी 3 इंपॉर्टेंट जो है वो अपने बनाए हैं। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में अपने पढ़ा है कि चार्ली नाम का इस लेसन का पात्र है, हीरो है। वो एक दिन देर तक अपने ऑफिस में काम करता है, उसको लेट हो जाती है और वो वहां से घर के लिए चलना चाहता है, घर जाना चाहता है। तो वो रेलवे जो रूट है उसके माध्यम से घर जाना चाहता है, क्योंकि वो जल्दी घर पहुंचना चाहता है अपनी पत्नी लुइसा के पास। वो क्या करता है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही लेवल हैं। एक लेवल से तो नेशनल स्तर की गाड़ियां जाती हैं और दूसरे लेवल से जो है वो लोकल गाड़ियां जाती हैं। वो सेकंड लेवल पे चला जाता है। जैसा लेसन में बताया गया, वो सेकंड लेवल पर जाकर भ्रमित हो जाता है और भ्रमित होने के बाद वो थर्ड लेवल में चला जाता है। वास्तव में वहां पे कोई थर्ड लेवल है नहीं। थर्ड लेवल को वो एक पुराने समय के रूप में मानता है, जहां पर इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी, स्ट्रेस वगैरह नहीं होता है, लोग मिलजुल कर रहते हैं। वो थर्ड लेवल के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि आज का जो संसार है वो फियर से, वार से, वरी और स्ट्रेस से भरा हुआ है। हम पुराने समय में जाएं, पुराने टाइम में जाएं तो इन चीजों से एस्केप हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम चाहें तो थर्ड लेवल बना सकते हैं, तीसरा लेवल बना सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 1 पे है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल किसके लिए आया है, इसमें ये बताना है। देखो, द थर्ड लेवल रेफर्स टू चार्लीज इमेजिनरी थर्ड अंडरग्राउंड। थर्ड लेवल जो है वो चार्ली के इमेजिनरी थर्ड अंडरग्राउंड को रेफर करता है ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। ही फाइंड्स इट ए प्लेस, वह इसे एक ऐसा स्थान पाता है वेयर ही कैन एस्केप, जहां से वह बच सकता है फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार से, ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का, फियर, भय का, वार, युद्ध का, लड़ाई का, वरी, चिंता का, एंड स्ट्रेस और तनाव का। सेकंड जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है और क्या है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। गेल्सबर्ग के लिए पुराने समय में चला जाता, तो पुराना जो समय है वो गेल्सबर्ग को बता रहा है और नए वाला समय जो है वो न्यूयॉर्क को बता रहा है। अब वो थर्ड लेवल से बाहर आता है चार्ली, और थर्ड लेवल से बाहर आकर वो सोचता है कि पुराने समय में किराया भी कम है, तो मैं गेल्सबर्ग के लिए टिकट खरीद लूं। वो पैसे लेता है पुराने वाले, अपनी पत्नी को घुमाना चाहता है। क्या वो तीसरे लेवल पे फिर से जा पाता है? नहीं जा पाता है, क्योंकि तीसरा लेवल वहां पे था ही नहीं। नो चार्ली कुड नेवर गो बैक टू द थर्ड लेवल। नहीं, चार्ली कभी नहीं जा पाता तीसरे लेवल पर, बिकॉज देयर वाज नॉट एनी थर्ड लेवल, क्योंकि वहां पर कोई तीसरा लेवल था ही नहीं। इट वाज एन इमेजिनरी प्लेस, ये एक काल्पनिक स्थान था, वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस, जहां पर वह बच सकता है इन सभी चीजों से। अब जो अदर क्वेश्चंस में है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो क्वेश्चंस अपन ने यहां बनाए हैं। क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, आंसर्स भी लिखे हुए हैं। आप अपनी नोटबुक में लिखो तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, व्हाई डू पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। आधुनिक संसार के लोग बचना क्यों चाहते हैं? वही 4-5 शब्द है, इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी, स्ट्रेस, ये सब है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो इनसे बचना चाहते हैं। देखो आंसर में, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस। आधुनिक संसार जो है वो भरा हुआ है असुरक्षा से, भय से, लड़ाई से, चिंता से और तनाव से। द पीपल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आर नॉट हैप्पी। आधुनिक संसार के लोग जो हैं वो प्रसन्न नहीं हैं। दे फाइंड डिफिकल्टी, उन्हें मुश्किल होती है, टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में रहने में। सो दे ट्राई टू एस्केप, इसलिए वे कोशिश करते हैं बचने की, फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार से, टू फाइंड, पाने के लिए, पीस एंड हैप्पीनेस, शांति और प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए सिंबल ऑफ एस्केप। देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है वो एक बचने का माध्यम कैसे बना, एक प्रतीक कैसे बना, उसके माध्यम से कल्पना करना चाहता है चार्ली कि हम चाहें तो इस प्रकार का लेवल बना सकते हैं, इस प्रकार का वर्ड बना सकते हैं जो पुराना था। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए सिंबल ऑफ एस्केप। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक प्रतीक है बचने का फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस। इट इज ए प्लेस, यह एक स्थान है वेयर पीपल कैन एस्केप, जहां पर लोग बच सकते हैं फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार से, एंड लिव ए लाइफ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, और रह सकते हैं एक ऐसे जीवन में जहां पे पीस हो और प्रसन्नता हो, या एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो प्रसन्नता और शांति का हो। व्हाट इज ए फेस्ट डे कवर। एक फेस्ट डे कवर क्या है, जैसा हमने लेसन में पढ़ा था, चार्ली स्टाम्प कलेक्टिंग करता है, उसका फादर करता था, ग्रैंडफादर करता था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको स्टार्ट किया था, उसको एक वो लेटर भी मिलता है दादाजी के एड्रेस पे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कि फेस्ट डे कवर होता क्या है। देखो जिस दिन कोई डाक टिकट जारी होती है किसी के भी नाम से, किसी की भी फोटो से, उस दिन स्टाम्प कलेक्टर, स्टाम्प इकट्ठा करने वाले, ये हॉबी है, वो लोग जाते हैं, वो स्टाम्प खरीदते हैं, एक लिफाफा लेते हैं, उसके ऊपर वो स्टाम्प लगाते हैं, और उसमें चाहे लिफाफा खाली हो या अंदर कोई कागज रख दें कोरा, उसको वो डाक में डाल देते हैं, वो निकालते हैं, वहां से भेजते हैं, तो उसके ऊपर एक पोस्ट मार्क लगती है, उस पे क्या होता है, डेट आ जाती है, और वो अपने कलेक्शन में इकट्ठा कर लेते हैं। इसी को फेस्ट डे कवर कहा जाता है। देखो आंसर में, When a new stamp is issued, जब एक नया स्टाम्प जारी होता है, इशूड जारी होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स, स्टाम्प इकट्ठा करने वाले, बाय सम खरीदते हैं, एंड यूज देम, और उन्हें काम में लेते हैं, टू मेल इनवलप्स, उन लिफाफों को मेल के द्वारा भेजने में, डाक के द्वारा भेजने में, टू देमसेल्फ, खुद के लिए, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के पहले दिन, एंड द पोस्ट मार्क, और उस पर जो पोस्ट मार्क लगती है, प्रूव, साबित कर देती है, द डेट कि किस डेट को ये जारी हुई थी स्टाम्प। दिस इनवलप इज कॉल्ड ए फेस्ट डे कवर, और इस इनवलप को कहा जाता है फेस्ट डे कवर। आज की क्लास में इतना ही। हम इस लेसन का एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।